Good morning, students. BSc first year. Now discuss the control of secretion. Control of secretion. Control of secretion में देखते हैं कि the secretion of pancreatic juice is stimulated by secretion and cholecytokinins produced by endocrine cells in the valve of the duodenums. यानी कि जो पैंक्रेटिक जूस है उसका सेक्रेशन पैंक्रियाज के द्वारा होता है और ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा, और ये है वो अपने ड्यूडेनम्स के अंदर इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के. द प्रेजेंस इन द ड्यूडेनम्स ऑफ एसिड काइम फ्रॉम द स्टोमक्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स. और क्या है कि जो प्रेजेंस ड्यूडेनम्स के अंदर क्या होता है, एसिडिक काइम होता है और वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स, हार्मोन्स के प्रोडक्शन को. तो इसके अंदर है नेक्स्ट अपने बाइल, और बाइल के अंदर बाइल क्या होता है उसके बारे में देखें. तो बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर, बाइल है वो लीवर के द्वारा सेक्रेटेड होता है, और बाइल है वो लीवर के द्वारा सेक्रेटेड होता है. और सेक्रेशन होने के बाद ये है वो क्या है कि द ड्यूडेनम इन अनेबल टू बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर इन अनेबल टू इंटर द ड्यूडेनम व्हेन द हिपेटोपैंक्रेटिक इंस्पेक्टर इज क्लोज्ड. यानी कि ये ड्यूडेनम्स के अंदर सीधा इंटर नहीं कर सकता क्योंकि जो हिपेटोपैंक्रेटिक इंस्पेक्टर होता है वो क्लोज रहता है. देयरफॉर इट पासेज फ्रॉम द हिपेटिक डक्ट, और वहाँ से ये हिपेटिक डक्ट में चला जाता है अलोंग द सिस्टिक डक्ट टू द गॉल ब्लैडर व्हेन इट इज़ स्टोर्ड, और गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है जब तक कि वाइल हैज़ पीएच ऑफ अराउंड 8 and 500 to 5000 to 100 ml आर सेक्रेटेड बाई डेली. यानी 500 ml टू 1000 ml डेली सेक्रेशंस होता है किसका, बाइल्स का. अब बाइल्स बना किन से होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, किन से बना होता है, वाटर्स होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, और इसके अलावा म्यूकस होता है, और बाइल साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें अपने कि बाइल पिगमेंटेड मेनली बिलिरुबिन और कोलेस्टेरोल्स पाया जाता है. अब अगर बाइल के फंक्शंस की बात करें तो द बाइल साल्ट इमल्सिफाई द फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इमल्सिफिकेशंस का करना है यानी कि ये वाटर सोल्यूबल बना देती है. दूसरा है द बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी के प्रोडक्ट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है, एक्सक्रीटेड इन द बाइल, और बाइल के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है. अब है इंटेस्टाइनल सेक्रेशन. इंटेस्टाइनल सेक्रेशन के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ज़्यादा से ज़्यादा है वो जो क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट इज कंप्लीटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोविलाई एंड विद इन द इरिथ्रोसाइट्स. यानी कि यहाँ पर संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का पाचन हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो माइक्रोविलाई के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं. दीज एंजाइम्स दैट कंप्लीट द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इन द इंटेरोसाइट्स. यानी इंटेरोसाइट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो उस एंजाइम्स की बात की थी तो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम थे, वो थे पेप्टिडाइडेज, लिपेज, सुक्रेज और माल्टेज थे. अब है केमिकल डाइजेशन एसोसिएटेड विद इरिथ्रोसाइट्स. यानी कि केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ दिखाएं. उनसे पहले मैं एक बार इनका थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन बताता हूँ. तो एल्केलाइन इंटेस्टाइनल जूस जिसकी पीएच होती है 7.8 से 8 तक होती है, अगेंस्ट रेजिंग द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स टू बिटवीन 6.5 to 7.5 रहती है.
अब इसके अंदर जैसे मान लो लाइपेज एंजाइम्स है, तो लाइपेज एंजाइम्स क्या करेगा, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर बदल देता है। लाइपेज है वो क्या करता है, प्रोटीन्स के पाचन के लिए, फैट्स के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये फैट्स को किस में बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में बदल देता है। सुक्रेज और माल्टेज, लैक्टेज ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। किसका करते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये डाइजेशन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और कन्वर्ट करते हैं डाइसेकेराइड्स, और डाइसेकेराइड्स को बाद में किस में बदल देते हैं, मोनोसेकेराइड्स के अंदर बदल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में है कि द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय टू मेन प्रोसेस। फर्स्ट है डिफ्यूजन, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि डिफ्यूजन्स होता क्या है, डिफ्यूजन्स के अंदर क्या होता है। तो डिफ्यूजन्स है वो मोनोसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स और फैटिक एसिड ग्लिसरॉल को डिफ्यूज कर स्लोली डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द इरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेंस के अंदर। यानी कि यहाँ पर होता है कि डिफ्यूजन्स का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ की अधिक कंसंट्रेशन होती है उसे कम कंसंट्रेशन की ओर जाता है, और ये सारी की सारी क्रियाएं हैं वो इंटेस्टाइनल लेमून के जो ल्यूमेंस होता है वहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो मान लो मोनोसेकेराइड्स थे, अमीनो एसिड थे, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, उसका डिफ्यूजन्स हो जाता है। सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के अंदर है कि मोनोसेकेराइड्स है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है एंड ग्लिसरोसाइड्स है, मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनका तो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द विलाई के अंदर, और दिस इज द फास्टर देन डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन्स के बजाय ये फास्टर होता है। जैसे डाइसेकेराइड्स है, डाइपेप्टाइड्स है और ट्राईपेप्टाइड्स है आर आल्सो एक्टिवली, और वो भी एक्टिव रहते हैं। इनके अंदर है ट्रांसपोर्ट इनटू द इरिथ्रोसाइट्स, इंटेरोसाइट्स where their digestion is complete before transfer into the capillaries of the villi। कैपिलरीज की विलाई से पहुंचने से पहले ही इनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक्स की, और अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन्स कह सकते हैं, कोलन्स कह सकते हैं, रेक्टम्स एंड एनल कैनाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन्स, कोलन, रेक्टम्स एंड एनल कैनाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द लार्ज इंटेस्टाइन्स। द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ये कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। बिगनिंग एट द सिकम इन द राइट इलियक फोसा से शुरू होती है एंड टर्मिनेट एंड होती है द रेक्टम्स पर, एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस, पेल्विस के डीप में। इट्स ल्यूमेन इज अबाउट, यानी कि इसका जो डायमीटर्स है ल्यूमेंस का वो होता है 6.5 सेमी इन डायमीटर्स, लार्जर देन द ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका बहुत ज़्यादा होता है। अब डिस्क्रिप्टिव पर प्रोसेस ऑफ द कोलन्स इज डिवाइडेड इनटू, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सिकम्स हो सकता है, असेंडिंग कोलन्स है, ट्रांसवर्स कोलन्स है, डिसेंडिंग कोलन्स है, सिग्मेड कोलन्स है, रेक्टम्स है और एनल कैनाल्स है। मैं सबसे पहले एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्या कहाँ पर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट्स अपन ने बात की थी, कौन सा होता है, द सिक्किम्स, द सिकम। अब सिकम के बारे में बताता हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन्स, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स का ये फर्स्ट पार्ट से होता है। इट इज़ ए डायलेटेड रीजन्स, ये डायलेटेड रीजन्स होता है, विच हैज ब्लाइंड एंड इन्फीरियरली एंड कंटिन्यूस विथ असेंडिंग कोलन्स, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से है वो असेंडिंग कोलन से जुड़ा होता है सुपीरियरली। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द टू ऑफ, एक तो होता है इलियोसिकल वाल्वे ओपन फ्रॉम द इलियम्स, इलियम में ओपन होता है द यूनिफॉर्म अपेंडिक्स, सॉरी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इज ए फाइन ट्यूब, ये ट्यूब की तरह आपको दिखाई देगी, क्लोज्ड एट वन एंड्स, एक एंड से ये क्या होती है, क्लोज होती है, और विच लीड फ्रॉम द सिकम्स। इट इज़ यूजुअली अबाउट 8 to 9 सेमी लॉन्ग, ये 8 से 9 सेमी लंबी होती है। हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज वेल एज द कोलन्स बट कंटेन मोर लिम्फोइड टिश्यू, और इसके अंदर ज़्यादा लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं।
अब अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर एक बात और है कि ये हैं वो अपने जो मान लो अपेंडिक्स का दर्द होता है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, कोई फ्लूइड्स वगैरह भर जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ही होता है। नेक्स्ट है द असेंडिंग कोलन, दिस इज पासेज अपवर्ड यानी ऊपर की ओर होता है फ्रॉम द सिकम्स टू द लेवल ऑफ द लीवर के वर इट कर्व है एक्चुअली टू द लेफ्ट ऑफ द हिपेटिक फ्लेक्सर्स के कारण टू बिकम्स द ट्रांसवर्स कोलन्स, और ये कंटिन्यू रहता है किसे, ट्रांसवर्स कोलन से। अब बात करें कि ट्रांसवर्स कोलन्स क्या होता है, तो ट्रांसवर्स कोलन के अंदर है दिस इज ए लूप ऑफ कोलन, ये कोलन्स के लूप टाइप्स दैट एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, और ये पूरी एक एब्डोमिनल कैविटी को क्रॉस करता हुआ इन द फ्रंट ऑफ डुडेनम्स के फ्रंट से एंड द स्टमक टू एरिया स्प्लीन्स वर इज फॉर्म ऑफ ए फ्लेनिक फ्लेक्सर्स ऑफ कर्व एक्चुअली डाउनवर्ड टू द बिकम टू असेंडिंग कोलन्स, सॉरी डिसेंडिंग कोलन्स, और ये कहाँ शुरू हो जाता है, बाद में डिसेंडिंग कोलन्स में चला जाता है, और डिसेंडिंग कोलन फिर आगे रहता है। तो दिस पास डाउन्स द लेफ्ट साइड्स, ये लेफ्ट साइड से पास होते हुए द एब्डोमिनल कैविटीज को कर्व में बदलते हुए डाउनवर्ड मिड लाइन से आता है आफ्टर इंटर द ट्रू पेल्विस इट इज नाउन एज द सिग्मोइड कोलन, और जहाँ ये ट्रू पेल्विस में कन्वर्ट होता है चला जाता है उसको कहते हैं अपन सिग्मोइड कोलन। अब बात करें सिग्मोइड कोलन की तो दिस इज पार्ट डिस्क्राइब द एस शेप्ड, और ये एस शेप्ड में पाया जाता है, कर्व होता है और पेल्विस के अंदर पाया जाता है दैट कंटिन्यूस डाउनवर्ड नीचे की ओर चलता है टू बिकम्स द रेक्टम्स, और ये रेक्टम्स पर एंड होता है। अब रेक्टम्स की बात करें तो दिस इज द स्लाइटली डायलेटेड, और ज़्यादा ये डायलेटेड होती है, सेक्रेशन ऑफ कोलम्स अबाउट 13 सेमी लॉन्ग 13 सेमी लंबी होती है। इट लीड्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन एंड टर्मिनेट इन द एनल कैनाल, और ये एनल कैनाल के अंदर एंड होती है। और अब बात करते हैं लास्ट है इसके अंदर द एनल कैनाल। तो एनल कैनाल क्या होता है, तो दिस इज ए शॉर्ट पासेज अबाउट 3.8 सेमी लॉन्ग इन द एडल्ट्स एंड लीड्स फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटीरियर टू इंस्पेक्टर्स मसल कंट्रोल्स ऑफ एनएस। मसल कंट्रोल को करने के लिए 2 इंस्पेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है वो क्या होता है, द इंटरनल इंस्पेक्टर होता है कंटेनिंग स्मूथ मसल्स होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, एंड द एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है वो स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल रहता है, इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल्स रहता है, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो ये था अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब अपन यहाँ अपने जो मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स था उसके जितने भी ऑर्गन्स थे वो ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी ब्लड सप्लाईज है वो अलग अलग जगह अलग अलग रहती है। जैसे मान लो कि इसके अंदर ब्लड सप्लाईज की बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाईज होती है, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज करती है, और इसके अलावा इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी करती है। मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज भी इसके अंदर ब्लड सप्लाईज करती है, और वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन्स के अंदर होता है। अब अपन बात करते हैं थोड़े से इनके फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, तो फंक्शंस रहते हैं वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब्जॉर्प्शन उसका करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ था, जैसे मान लो कुछ वाटर वगैरह मिनरल साल्ट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती है वो यहाँ अब्जॉर्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। अब अपन अगले जो टॉपिक्स रहेंगे उसके अंदर सीधे सीधे बात करेंगे अपन क्या किसकी, पेंक्रियाज की, लीवर की, और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। और बाकी अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था माउथ, और माउथ के अंदर पढ़ा था कि माउथ के अंदर क्या होता है कि भोजन सबसे पहले इंटर होता है, वहाँ पर टीथ पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और टीथ होते हैं वो कितने होते हैं उसके बारे में बात की थी। मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए इसे द्विबार दंती भी कहा जाता है। और फर्स्ट जो दांत आते हैं उसे अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत कहते हैं, जिसकी संख्या मैंने बताई थी 20। और जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। और इनका मैंने एक सूत्र बताया था कि 21-23/21-23 इंटू 2 से इन दांतों की संख्या गिनी जा सकती है। अब ये दांत भी 4 प्रकार के थे, इंसाइजर, केनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर्स टाइप के थे। उसके बाद में आया था फेरिंग्स। फेरिंग्स है वो माउथ से शुरू होता है
और इसोफेगस पर एंड होता है। फेरिंग्स को अपन 3 भागों में बांटा था, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स और उसके बाद में बात करते हैं इसोफेगस की। तो इसोफेगस भी क्या था कि इसोफेगस है वो फेरिंग्स से कंटिन्यू रहा था, स्टार्ट हुआ था, 25 सेंटीमीटर लंबा था और ये कहाँ पर ख़त्म हुआ था, स्टोमक्स के ऊपर, जो डायफ्राम के नीचे से इंटर करके स्टोमक में इंटर करता है और ये 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और इसके अंदर मान लो जहाँ से ये स्टोमक्स में बढ़ता है, जहाँ से स्टोमक्स में प्रवेश करता है, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है जिसे कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं। उसके बाद अपन ने आगे देखा था कि नेक्स्ट अगर अपने की बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक था स्टोमक्स। तो स्टोमक्स था उस क्या था, सबसे डायलेटेड पार्ट था और यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है। मोस्टली यहाँ पर भोजन काफ़ी समय तक रुकता भी है। उसके बाद में इसके भी 3 पार्ट बताए थे कि जैसे मान लो फंडस है, बॉडी है और जो नीचे का पार्ट्स था वो बताया था। उसके बाद में अपने बात की थी किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स थी वो भी कितने, 5 मीटर तक लंबी थी। इसके भी 3 पार्ट थे, कोड से थे। फर्स्ट पार्ट था उसको क्या कहा था अपन ने, ड्यूडेनम्स कहा था, जो 25 सेंटीमीटर लंबा था। सेकंड पार्ट था जेजुनम्स था, वो कितना था लंबा, सेकंड पार्ट था वो 2 मीटर तक लंबा था। और थर्ड पार्ट था इलियम्स, वो क्या था, 3 मीटर तक लंबा था। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टोमक से शुरू होती है और लार्ज इंटेस्टाइन पर एंड होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, आज के टॉपिक्स में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन्स। और लार्ज इंटेस्टाइन्स के मैंने कई भाग बताए थे और लार्ज इंटेस्टाइन्स की जो लंबाई थी वो भी मैंने बताई थी कि कितनी इसकी लंबाई होती है और उसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा भी था। तो इसके अंदर एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ा था कि ये कितनी 1.5 मीटर लंबी होती है और ये सिकम से स्टार्ट होती है और ये जो है वो रेक्टम्स और एनल कैनाल पर एंड होती है, जहाँ ये डीप पेल्विस के अंदर। इसका लेम्यून था वो 6.5 था डायमीटर्स। और लार्ज इंटेस्टाइन्स है उसको डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस के अंदर देखें कोलन्स को, तो सिकम्स है, असेंडिंग कोलन्स है, ट्रांसवर्स कोलन्स है, डिसेंडिंग कोलन्स है और सिग्मोइड्स कोलन्स है और रेक्टम्स है और एनल कैनाल था। अब अपन इसके बारे में भी एक एक चीज़ को पढ़ा था कि कौन सी चीज़ किस तरह से रहती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं पेंक्रियाज पढ़ने वाले हैं। तो पेंक्रियाज के बारे में बता देता हूं कि ये कितना क्या होता है। तो वेट में ये 60 ग्राम्स का होता है, 12 से 15 सेमी तक लंबा होता है और ये एपिगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स की, एब्डोमिनल कैविटी के जो एपिगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन्स है वहाँ पर स्थित होता है। और ये है वो अपने किसका निर्माण करता है, तो वो अपन ने पढ़ा था कि ये बाइल फॉर्मेशंस होता है, जो पेंक्रेटिक जूस होता है उसका सेक्रेशन करता है। पेंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन ये करता है। और जो पेंक्रियाज है बोथ ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन्स ग्लैंड्स के अंदर काउंट किया इसको जाता है। और ये कहाँ से, लाइन ऑफ कर्व ड्यूडेनम्स के अंदर से इंटर करती है और स्टोमक एंड द टेल लाइज इन द फ्रंट ऑफ किडनीज के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। तो ये था पेंक्रियाज था। इसके अलावा सेकंड अपन टॉपिक्स अगले में ही बात करेंगे किसकी, लीवर्स की। जो लीवर कितना होता है, लगभग ये 1 से लेकर 2.3 kg तक हो सकता है और लगभग नॉर्मली इसको अपन 2 किलो मान सकते हैं एक एडल्ट्स के अंदर। और ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, चाहे वो एंडोक्राइन्स हो चाहे एक्सोक्राइन्स ग्लैंड हो। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर किसी तरह की कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो पूरा वीडियो देखे करो और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को आप बोल सकते हो। और अगर आप वीडियो देखोगे तो कहाँ से नोट्स बनाने हैं, कहाँ से नहीं बनाने हैं, कितने बनाने हैं, इन चीज़ों का आपको भी पता लग जाएगा। और बाकी चीज़ें अगर मान लो किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो अपने कॉलेज खुलने के बाद अपन अलग से देख लेंगे, कोई भी टॉपिक रहेगा तो उसके लिए आपको मैं टाइम दे दूंगा बाद में। थैंक यू।